4 नवंबर 2024 इंडियन शेयर मार्केट के लिए एक काला दिन साबित हुआ। सेंसेक्स में 3.5% की भारी गिरावट देखने को मिली, जो पिछले 6 महीनों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट ने निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए डुबो दिए, जिससे मार्केट में दहशत फैल गई। अचानक आई इस गिरावट से बहुत से निवेशक हैरान और परेशान हैं और जवाब ढूंढ रहे हैं। दिन की शुरुआत तो थोड़ी धीमी रही। ग्लोबल मार्केट के कमजोर संकेतों के बीच सेंसेक्स थोड़ा नीचे खुला, लेकिन जैसे जैसे बिकवाली का दबाव बढ़ता गया, हालात बदतर होते चले गए। दोपहर के कारोबार में इंडेक्स तेजी से नीचे गिर गया और 18,500 के निचले स्तर को छू गया। हालांकि बाद में थोड़ा सुधार करते हुए 18,50 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में यह भारी गिरावट एशियाई बाजारों में व्यापक बिकवाली को दर्शाती है, जो कई नेगेटिव ग्लोबल और घरेलू कारणों से शुरू हुई। इन अंतर्निहित कारणों को समझना निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वे बाजार के उतार चढ़ाव से सही तरह से निपट सकें और सोच समझकर फैसले ले सकें। सेंसेक्स में हालिया गिरावट के पीछे कई घरेलू और वैश्विक कारण जिम्मेदार हैं। एक मुख्य कारण था उन निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली, जिन्होंने पिछले महीनों में अच्छा मुनाफा कमाया था। मजबूत कॉर्पोरेट आमदनी और सकारात्मक निवेशक धारणा के कारण भारतीय शेयर बाजार पिछले कुछ समय से तेजी पर था। हालांकि जैसे ही वैल्यूएशन ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, कई निवेशकों ने अपने मुनाफे को भुनाने का फैसला किया, जिससे बिकवाली शुरू हो गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली ने गिरावट के दबाव को और बढ़ा दिया। FII पिछले कुछ महीनों से भारतीय बाजार में शुद्ध विक्रेता रहे हैं और उन्होंने बड़ी मात्रा में पूंजी निकाली है। इस ट्रेंड के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें विकसित देशों में बढ़ती ब्याज दरें शामिल हैं, जो उन बाजारों में निवेश को ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। इसके अलावा भू राजनीतिक तनावों और धीमी होती वैश्विक विकास दर को लेकर चिंता ने भी FII के सेंटीमेंट को प्रभावित किया है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में गिरावट ने सेंसेक्स को नीचे खींचने में अहम भूमिका निभाई। डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक सहित दुनिया भर के प्रमुख शेयर सूचकांकों में भारी गिरावट देखी गई, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंका बढ़ रही थी। वैश्विक विकास के एक प्रमुख चालक चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने इन आशंकाओं को और बढ़ा दिया। जैसे ही वैश्विक बाजारों में गिरावट आई, भारतीय निवेशकों में दहशत फैल गई, जिससे एक डोमिनो प्रभाव पैदा हुआ, जिसने घरेलू बाजार में बिकवाली को और बढ़ा दिया। सेंसेक्स के क्रैश का असर अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग देखने को मिला। कुछ सेक्टर को तो बिकवाली का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि कुछ पर इसका असर कम दिखाई दिया या फिर उन्हें फायदा भी हुआ। उदाहरण के लिए, सेंसेक्स में अहम योगदान रखने वाला बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे प्रमुख बैंकों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, जो लोन डिफॉल्ट की आशंका और क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती को लेकर चिंताओं को दर्शाता है। इसी तरह इंडेक्स में एक और दिग्गज टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। इन्फोसिस और TCS जैसी IT दिग्गज कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों को उनके मुनाफे पर संभावित वैश्विक मंदी के असर को लेकर चिंता थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ा, जो बढ़ती लागत और घटती मांग की चिंताओं से प्रभावित था। हालांकि सभी सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। उदाहरण के लिए, ऊर्जा क्षेत्र इस तूफान का सामना अपेक्षाकृत अच्छी तरह से करने में कामयाब रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC जैसी तेल और गैस कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई, क्योंकि भू राजनीतिक तनावों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने भी मजबूती दिखाई और कुछ कंपनियों को तो रुपये के कमजोर होने का फायदा भी हुआ, जिससे उनका निर्यात ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गया।